मोदी जी क्या कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं मोदी जी का चेला हूँ, ठीक। तो मोदी जी ने कभी कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाओ? कोई पत्रकार बता दे भाई, मोदी जी ने कभी कहा? नहीं बोला। अमित शाह ने बिल्कुल। मैं तो फिर मदनी के सवाल पे विवाद क्यों इतना हो रहा है? भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो गांधी को नहीं मानते हैं वही लोग विवाद कर रहे हैं, बाकी कोई विवाद नहीं कर रहा है। माफी किस बात की? माफी तो रामदेव को मांगनी चाहिए, माफी चिन्मयानंद स्वामी को मांगनी चाहिए। मांगेंगे माफी? जिसने कहा तलवार की तेज करो उसको माफी मांगनी चाहिए। जो कह रहा है स्टेज से नंगा कर दूंगा उसको माफी मांगनी चाहिए। हिंदू बांटा, मुस्लिम बांटा, बांट दिया इंसान को, और मोदी जी से कहते हैं हाथ जोड़ के करो निवेदन, मत बांटो इंसान को। तो इस्लाम कब आया पता है आपको? इस्लाम कब आया है? नहीं, ये गलत बयानबाजी है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। भाई जो मुसलमान है उनको हम जबरदस्ती हिंदू बनाएंगे? मदनी वाली कौन सी बात? अच्छा, जो सच्चाई बोलेगा उसे मदनी ठहरा दोगे, जो सच्चाई बोलेगा उसे आतंकवादी कह दोगे, जो सच्चाई बोलेगा उसे देशद्रोही कह दोगे। सबका मालिक एक, मैं बोल रहा हूँ। एक चीज बताइए, कुछ लोग आलू को आलू कहते हैं, कुछ लोग उसे पोटैटो कहते हैं, कुछ लोग कुछ और कहते हैं। तो भैया है तो वो आलू ही। तो आपके पूर्वज ने तलवार के दम पे सलवार पहना था, आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो घर वापसी करोगे आप? किस बात की घर वापसी करोगे? कौन कह रहा है? ये नफरती चिंटू लोग कह रहे हैं, वाजपेयी लोग कह रहे हैं, ये सिर्फ बीजेपी वाले कह रहे हैं, बाकी किसी पार्टियों में भैया 70 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा, बाबा जी का हम कहना मानते हैं कि अगर बन जाएगा तो महिलाओं के लिए क्या मिलेगा? उसमें कुछ फायदा होगा? तेल सस्ता हो जाएगा। हम ब्राह्मण हैं, हमारे लिए क्या व्यवस्था होगी? हिंदू के नाम से किराए पे कमरा नहीं मिलता है। हिंदू का नाम बता दो, जाति पूछी जाती है, हिंदू का नाम बता दो, कुएं से पानी नहीं भरने देते हैं। हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे भैया? कानपुर में जो बुलडोजर चला है, ये बुलडोजर महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कब चलेगा? बाबा से हम पूछना चाहते हैं। साहब ने जो कहा है ठीक है, राम और रहीम एक है तो आपको दिक्कत हो रही है। आप चाहते हो कि यहाँ पे हिंदू और मुसलमान कट मरे? पत्रकार महोदय आप चाहते हो? भाई साहब, जब मोदी जी ने कह दिया इस्लाम का मतलब होता है प्यार, इस्लाम का मतलब होता है अमन, इस्लाम का मतलब होता है भाईचारा, ठीक। जब मोदी जी, मैं फिर कह रहा हूँ, अरे मैं लाला रामदेव को नहीं मानता, मैं मोदी जी को मानने वाला हूँ, मैं मोदी जी का चेला हूँ। मोदी जी जो कहते हैं मैं उन्हीं के रास्तों पे चलता हूँ। दोस्त ही शामिल हो दुश्मन की चाल में तो मकड़ी भी फंस जाती है अपने ही जाल में। भैया देखो, जो अमन की बात करता है उसको हमेशा टारगेट किया जाता है। जो अंग्रेजों के तलवे चाटता था उसको कोई कुछ नहीं कहता था। भगत सिंह को फांसी मिली, राजगुरु को फांसी मिली, सुखदेव को फांसी मिली। बिस्मिल्लाह खान, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये ब्राह्मण विरोधी सरकार है। मैं बोलता हूँ सबसे ज्यादा अगर ब्राह्मण मारे गए हैं तो भाजपा की सरकार में। मदनी के सवाल पे विवाद क्यों इतना हो रहा है? भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो गांधी को नहीं मानते हैं वही लोग विवाद कर रहे हैं, बाकी कोई विवाद नहीं कर रहा है। और 4-6 नफरती चिंटू लोग कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं कर रहा है। तो माफी नहीं मांगनी चाहिए? माफी किस बात की? माफी तो रामदेव को मांगनी चाहिए, माफी चिन्मयानंद स्वामी को मांगनी चाहिए। मांगेंगे माफी? जिसने कहा तलवार की तेज करो उसको माफी मांगनी चाहिए। सबसे ऊपर कौन है? भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं सनातनी हूँ, मैं तो सनातन को बोलूंगा। आप इस्लाम को कहा जा रहा है कि सब लोग, अभी योगी जी ने बयान दिया है देश में सभी हिंदू हैं। तो बिल्कुल, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो हिंद सागर के पास में पैदा हो सब हिंदू हैं। हिंदू और मुसलमान, भैया मैं क्या कह रहा हूँ कि हिंदू बांटा, मुस्लिम बांटा, बांट दिया इंसान को, और मोदी जी से कहते हैं हाथ जोड़ के करो निवेदन, मत बांटो इंसान वो को। तो कह रहे हैं मदरसे में तो मदनी वाली बोली बोल रहे हैं। मदनी वाली कौन सी बात? अच्छा, जो सच्चाई बोलेगा उसे मदनी ठहरा दोगे, जो सच्चाई बोलेगा उसे आतंकवादी कह दोगे, जो सच्चाई बोलेगा उसे देशद्रोही कह दोगे। ओम क्या है? ओम भगवान का ही तो नाम है। अब उसे चाहे राम कहो या रहीम करो, काशी काबा एक है राम रहीम। का नाम है मनु जी महाराज पहले आए हैं, मानते हैं, जैसे आप लोग कहते हो आदम आए हैं पहले, देख के वही एक ही चीज तो है। वापसी कर लो, वो तो कह रहे हमारा घर यही है। तो भैया मैं कह तो रहा हूँ कि घर तो यही है, कौन घर वापसी करे? मुसलमानों को जो कहा जाता है घर वापसी कर लो, काय बात का घर वापसी कर लो? भैया इस्लाम कब आया पता है आपको? इस्लाम कब आया है? जैसा सनातन को हम कहते हैं कि ऊब से लेके डूब तक सनातन है, सनातन का ना आदि है ना। भैया इस्लाम के बारे में मुझे नहीं पता कि कब आया, कब क्या हुआ, लेकिन एक बात है कि बहुत दिन पहले आया होगा। बहुत दिन पहले, हम बता नहीं सकते, मतलब कह नहीं सकते कि कितने दिन पहले आया है। पहले आदमी ही मुसलमान थे उनके अनुसार, वो कह रहे हैं जिस तरह किताबों में है। नहीं भैया, किताबों में तो कह देंगे कि राम थे, मतलब किताबों में तो भैया हम कहते हैं हिंदू भी थे। हम एक का ठप्पा तो नहीं लगा सकते हैं ना, समझ रहे हो ना महाराज? तो ये कहना सही है कि घर वापसी कर लो, पूर्वज तुम्हारे हिंदू थे, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? मोहन भागवत भी कह रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं। नहीं, ये गलत बयानबाजी है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। भाई जो मुसलमान हैं उनको हम जबरदस्ती हिंदू बनाएंगे? जबरदस्ती? उनके पूर्वज हिंदू थे या नहीं थे? मैं नहीं मानता भाई। अगर उनके पूर्वज हिंदू होते तो वो भी हिंदू ही होते। मेरे पूर्वज हिंदू थे, सनातनी थे, मैं तो सनातनी हूँ, मैं मुसलमान नहीं बन गया ना। ये सब अनर्गल बयानबाजी है। आपके पूर्वज ने तलवार के दम पे सलवार पहना था, आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो घर वापसी करोगे आप?
किस बात की घर वापसी करोगे? नहीं, किस बात की घर हमको तो वापसी ये करोगे? लगता है कि पहले आदमी जो उतरे, जो हमारी मान्यता है, वो मुसलमान थे, तो हमें तो ये लॉजिक, हम जो लोग फिर कह रहे हैं घर जब- वापसी, उस पे क्या कहेंगे? भैया मैं क्या कह रहा हूँ, वो गलत बयानबाजी है, मैं बोल रहा हूँ ना। जब आपके पूर्वज मुसलमान थे तो आप घर वापसी नहीं ना करोगे, तो आपके पूर्वज मुसलमान थे, आप मुसलमान ही रहो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। मेरे पूर्वज सनातनी थे, हिंदू थे, कट्टर सनातनी थे। अच्छा, ये मैं हूँ। कट्टर हिंदू क्या होता है? कट्टर हिंदू होता है भैया जो मतलब अपने धर्म के प्रति खड़ा रहता है, उन्हें कट्टर कहते हैं। मैं तो खड़े हैं, जो धर्म का वही मानने वाला अपने फिर धर्म के साथ खड़ा है। मैं आपसे कहूँ कि जबरदस्ती इस्लाम कबूल करो या सनातन कबूल करो, कबूल करोगे? नहीं करोगे। फिर जो कहा धर्म जाता है ना मानता है। वापसी के लिए। नहीं भैया मैं क्या कह रहा हूँ, कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? ये नफरती चिंटू लोग कह रहे हैं, वाजपेयी लोग कह रहे हैं, ये सिर्फ बीजेपी वाले कह रहे हैं, बाकी किसी पार्टियों में भैया 70 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। 75 अभी आप लोग कहते हैं मनु नहीं शिव को मानते थे, पहले शिव भगवान थे, आप कह रहे हैं मनु थे। नहीं, मैंने शिव बोला ना। ओम क्या है? ओम किसके लिए कहा? ओम नमः शिवाय कहते हैं ना तो ओम को मानते थे कि शिव को मानते थे? इस सवाल भाई। ये है। मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों एक ही। ओम का मतलब उत्पत्ति कहाँ से हुई पता है आपको? तो आप ओम ये भी की मानते उत्पत्ति होंगे कि ईश्वर एक है, उसका कोई रूप नहीं है, बिल्कुल, कोई आकार नहीं सबका है। मालिक एक, बाकी सब फोटो स्टेट। राम को मैं फोटो स्टेट क्यों बोलूं? आपने मैंने कहा कहा ना। सबका मालिक एक, मैं बोल रहा हूँ। एक चीज बताइए, कुछ लोग आलू को आलू कहते हैं, कुछ लोग उसे पोटैटो कहते हैं, कुछ लोग कुछ और कहते हैं। तो भैया है तो वो आलू ही। तो गॉड ठीक, अल्लाह अरे ईश्वर सब सुनिए, वही है। सब एक है। हाँ। क्योंकि गांधी जी को जो मानने वाले लोग हैं ना, वो तो सबको एक ही मांगे, क्योंकि गांधी जी भी कहते हैं ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सब एक है भैया। लेकिन सवाल उठा रहे हैं कि जब अल्लाह एक है, ओम एक है, दोनों एक है, तो जो हिंदू लोग हैं, जो सनातनी है, वो कह रहे हैं कि मस्जिद से ओम की आवाज आनी चाहिए, फिर नहीं, अल्लाह की क्यों? मैं एक कभी चीज अल्लाह की, कभी ओम की। नहीं, देखिए एक चीज है कि देखो, जिसको जो मानना है, बाध्य तो नहीं कर सकते हैं ना आपको कि नहीं मस्जिद से हनुमान चालीसा की आवाज निकालो या मंदिर से अजान निकालो। नहीं, जो आपको अच्छा लगेगा आप पढ़ो। संविधान ने आपको अधिकार दे रखा है। देश संविधान से चलेगा कि ओम से या अजान से चलेगा? तो आप ओम मानेंगे, अल्लाह मानेंगे? मैं तो अनुराग ओझा क्या मानेगा? मैं भाई सनातनी हूँ, मेरे लिए पहले ओम है, फिर अल्लाह को भी मान लूंगा, वाहेगुरु को भी मान लूंगा, ईसाई धर्म को भी मान लूंगा। तो मैं सबसे चारों को पुराना लेकर धर्म कौन है फिर? सबसे हाँ? पुराना धर्म कौन है? लड़ाई तो यही भाई, है, मैं क्या डिबेट कह इसी पे छिड़ा हुआ रहा है। हूँ, मैं किसी एक पे ठप्पा नहीं लगा सकता, लेकिन भाई जो मैं अपना बता रहा हूँ व्यक्तिगत, लोग कहते हैं कि सनातन बहुत पुराना है। ऊप नहीं, से वो तो लेकर कह रहे हैं, दूर वो तक तो कह रहे हैं कि सबसे लेकिन पहले आदमी आया तो आदम आया, उन्होंने कलमा पढ़ा। नहीं, कलमा पढ़ा हम भैया, देखो हमने तो नहीं पढ़ा है ना कि कलमा उन्होंने पढ़ा, लेकिन लोग कहते हैं तो ठीक है भैया। देखो तो आपने बाबा रामदेव का नाम लिया, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान में मिला लेंगे, अखंड भारत बनाएंगे। एक चीज बताइए, अखंड भारत नेपाल बना था, सरेंडर कर दिया। अखंड भारत नहीं बनाना है, हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है। हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा, बाबा जी का हम कहना मानते हैं कि अगर बन जाएगा तो महिलाओं के लिए क्या मिलेगा? उसमें कुछ फायदा होगा? तेल सस्ता हो जाएगा, तेल सस्ता होगा। थोड़ा भैया उधर से आप आ जाइए ना। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि अब जो है भगवाए हिंद और गजवाए हिंद की लड़ाई है। नहीं, तो देखो आप भगवाए हिंद के साथ हैं कि गजवाए हिंद के साथ भाई, हैं? मैं बता रहा हूँ कि मैं भगवाधारी हूँ, भगवा लेके चलूंगा, भगवा लेके चल रहा हूँ ना। गजवा हिंद क्या है और भगवा हिंद क्या है, दोनों की परिभाषा बताइए आप। या जिस महाराज ने कहा भगवाए हिंद में हिंदू राष्ट्र आएगा, गजवाए हिंद में कहा जाता है कि मुस्लिम राष्ट्र आएगा। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सेकुलरिज्म के किस साथ राष्ट्र में के आप हूँ। समर्थन करते हैं? जो राष्ट्र बना हुआ है ना, उसे यही राष्ट्र। हिंदू के नाम से किराए पे कमरा नहीं मिलता है। हिंदू का नाम बता दो, जाति पूछी जाती है, हिंदू का नाम बता दो, कुएं से पानी नहीं भरने देते हैं। हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे भैया? संविधान से देश चलेगा, हिंदू राष्ट्र से चलेगा? तुम बताओ किससे चलेगा? भैया संविधान से चलेगा, मेरे हिसाब से तो चलेगा, संविधान से चलेगा। संविधान से तो बुलडोजर चल रहा है कानपुर में। हाँ? अरे भैया मैं क्या कह रहा हूँ, कानपुर में जो बुलडोजर चला है, ये बुलडोजर महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कब चलेगा? बाबा से हम पूछना चाहते हैं। क्या कहा मोदी जी? क्या कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं मोदी जी का चेला हूँ, ठीक? तो मैं चारों को बोलूंगा ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास बोलूंगा ना। मोदी जी के चेले आप? बिल्कुल। मोदी जी ने कभी कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाओ? कोई पत्रकार बता दे भाई, मोदी जी ने कभी कहा? नहीं बोला। राम और रहीम एक है तो आपको दिक्कत हो रही है। आप चाहते हो कि यहाँ पे हिंदू और मुसलमान कट मरे। पत्रकार महोदय, आप चाहते हो कि हिंदू मुसलमान पूरा बयान सुनिए, पहले सुनिए, पूरा बयान सुना रहा हैं, सुनिए पहले। आप चाहते हो कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हमेशा कटते रहें? आप चाहते हो? मैंने क्या बोला? बाबाओं को बाबा की ही आस्था से देखा जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और ये जो बाबा आजकल राजनीति कर रहे हैं वो गलत है। बाबाओं को राजनीति नहीं कर, कोई भी हो बाबा मैंने बोला है ना मौलाना लिया है, ना पंडित लिया है, ना किसी का नाम नहीं लिया, मैंने जो बाबा है। आपने समर्थन कर दिया, अच्छी बात है, आपको स्वतंत्रता है उस चीज की, लेकिन कुछ लोग आपको जोड़ेंगे कि आप मदनी के मदरसे में शायद पढ़े हैं। नहीं भैया, जो कहता है वो गलत है। मैं तो सनातन हूँ, सनातनी हूँ। मैं तो भैया स्कूलों में पढ़ा हूँ और कॉलेज में भी पढ़ रहा हूँ। भाई मैं क्यों पढ़ूंगा मदरसे में? मदरसे में आप पढ़ रहे हो, पढ़ो, अच्छी बात है। मैं आपको बाध्य नहीं कर सकता, आपको संविधान में अधिकार दे रहे हैं। इस्लाम से कुछ ज्यादा ही थोड़ी प्रभावित दिखते हैं भाई साहब। जब मोदी जी ने कह दिया इस्लाम का मतलब होता है प्यार, इस्लाम का मतलब होता है अमन, इस्लाम का मतलब होता है भाईचारा, ठीक?
जब मोदी जी, मैं फिर कह रहा कि वो हूँ, लोग अरे आतंकवादी होते हैं। मैं लाला रामदेव को नहीं मानता, मैं मोदी जी को मानने वाला हूँ, मैं मोदी जी का चेला हूँ। मोदी जी जो कहते हैं मैं उन्हीं के रास्तों पे चलता तो हूँ। बाबा रामदेव की बोल रहे हैं भाई लाला रामदेव जो कहते हैं उनसे बुलवाया जाता है। मोदी जी पे भारी हूँ मैं। हैं? वो कह रहे हैं अरे कि भैया केवल मैं क्या सब कह रहा हूँ, ईडी और सीबीआई का वो दुरुपयोग कर रहे हैं। मोदी जी का वजन कितना है बताइए, मोदी जी का वजन कितना है? ठीक ठाक है जितना भी है। नहीं कितना होगा आप? 56 इंच का सीना है, वजन 56 इंच का सीने का अच्छा नापो ना। तो अडानी का नाम सुन के धुक 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 क्यों करने लगता है? जब 56 इंच का सीना है तो अडानी का नाम सुनते ही धुक धुकाने क्यों लगता है? अरे उन्होंने बीजी मोदी जी का और किसका? मोदी जी का। आपकी तरह थोड़ी है कि पीछे से किसका किसका करते रहेंगे। मोदी जी बोलो, सामने हो। अरे खड़े तो हैं सामने, हाँ। स्पेस आप नहीं ये है, बताइए, इसलिए आप इस तरह के पूछ बयान देते हैं भगवा पहन टीका लगा करके, क्या इससे टीआरपी बढ़ती है क्या आपकी? मैं देखो, मैं टीआरपी बढ़ाने के लिए नहीं, मैं इस देश में शांति, अमन और भाईचारे के लिए बोल रहा हूँ। यही मेरे मोदी जी का भी सब उद्देश्य शांति के है। लिए बोल रहे हैं, फिर भी बिल्कुल। शोर क्यों मच रहा है? भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि जब दोस्त ही शामिल हो दुश्मन की चाल में, तब मकड़ी भी फंस जाती है अपने ही जाल में। कुछ लोग हैं जो फंसाने की साजिश करते हैं, ऐसा कुछ करते रहते हैं, उससे घंटा फर्क तो पड़ता है। अनुराग ओझा घर वापसी कर रहा है क्या अब? क्यों? मैं सनातनी हूँ, मैं सनातन में ही रहूंगा। घर वापसी मुझे किस बात की? लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे भाई लिखने दो, लिखने को कि तो मोदी अनुराग जी। ओझा जो है इस्लाम से प्रभावित है, और मदनी जी ने भी मैं भैया चारों से प्रभावित हूँ, मैं चारों से प्रभावित हूँ। मैं सनातनी हूँ, लेकिन मैं सिख को भी मानता हूँ, ईसाई को भी मानता हूँ, इस्लाम को भी मानता हूँ। इसलिए अल्लाह अकबर हर वीडियो में बोलते हैं आप। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर देश में शांति के लिए मुझे कोई भी नारा देना पड़े तो अनुराग देने के लिए तैयार है। आपके हिसाब से कौन सा नारा जरूरी है? हाँ? यहाँ पे माहौल है। जय जवान जय किसान जय संविधान यहाँ पे बहुत जरूरी है, जो न वर्तमान सरकार ले रही है, न पूर्व सरकार ले रही है, न वर्तमान के सोशल मीडिया की जितनी भी पत्रकार हैं न वो ले रहे हैं। चलिए ठीक, धन्यवाद। शांति नारों से आएगी या संविधान से आएगी? संविधान से आएगी। संविधान को फॉलो कोई कर रहा है? भाई नारा जब लगेगा, देश की एक एक आवाज जब निकलेगी संविधान के प्रति, लोगों के प्रति, तभी तो चलेगा ना देश। और कोई संविधान का नाम ही नहीं ले रहा। तो धर्म की बात क्यों होती है? भाई यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, धर्म के नाम किया मोदी जी ने सबका था सबका विकास। नारा तो दे रहे हैं ना। नारा देने से तो कोई कुछ भी दे दे। नारा देने वाले तो भैया जिस बाबा ने कहा था नंगा कर दूंगा, उसने भी तो नारा दिया है। भैया देखो, जो अमन की बात करता है उसको हमेशा टारगेट किया जाता है। जो अंग्रेजों के तलवे चाटता था उसको कोई कुछ नहीं कहता था। भगत सिंह को फांसी मिली, राजगुरु को फांसी मिली, सुखदेव को फांसी मिली, बिस्मिल्लाह खान सेनाई बजा करते थे, शांति अशफाक उल्लाह खान को फांसी मिली, मौत की सजा मिली। जो अंग्रेजी सरकार के तलवे नहीं चाटेगा, जो वर्तमान सरकार के तलवे नहीं चाटेगा, उसको तो लोग मारने के भड़का रहे हैं, भावनाओं को भड़का रहे हैं। हम तो भावनाओं को भैया खिलाफ बोलते हैं ना खुद। क्यों सनातनियों के खिलाफ मैंने क्या बोल दिया? मैं तो कहता हूँ सनातन अच्छा है, इस्लाम अच्छा हुआ है। हिंदू है तो फिर हिंदू राष्ट्र तो बन जाना चाहिए। नहीं, हिंदू राष्ट्र। अच्छा मैडम आप बताइए, हिंदू राष्ट्र अगर बन गया तो दलित भाइयों के लिए क्या सुविधा होगी? अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो सबके पास रोजगार होगा। अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो पत्रकारों को आजादी मिल जाएगी पूछने की, बोलने की। साथ में पानी पिएंगे, कोई जाति बिरादरी नहीं रहेगा। अच्छा हिंदू हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हो आप? संविधान में पहले पेज बदलवाइए। जो पहले प्रस्तावना आपने पढ़ा है ना, ये धर्मनिरपेक्ष है। तो वो भी तो वही एक तर्क मिनट, दे रहे हैं। तो भैया संविधान मैं क्या वाला कह रहा हूँ, उसका नाम राम से शुरू तो होता भैया है। देखो, जब वो चेंज करवा देंगे संविधान को, मैंने क्या कहा कि ये वर्तमान सरकार संविधान को नहीं मानती है, और जो संविधान को नहीं मानता है मैं उस पार्टी को नहीं मानता। तो अभी तो मोदी जी को गुरु कह रहे थे। तो मोदी जी भाई वो पर्सनल है, वो किसी पार्टी के हैं। मोदी जी भाजपा के प्रधानमंत्री हैं। भाजपा के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री है, भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है। देश के 135 करोड़ जनसंख्या। वो कह रहे हैं 140 करोड़ लोग मेरे साथ हैं। इस्लामिक राष्ट्र बना तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनेगा? भाई मैं क्या कह रहा हूँ, ये धर्मनिरपेक्ष है, ये धर्मनिरपेक्ष है। आप संविधान में संशोधन करवाइए, फिर हिंदू राष्ट्र का करिए। और हिंदू राष्ट्र में फिर वो बता भी देना कि दलितों के लिए क्या व्यवस्था रहेगी, मुसलमानों के लिए, हाँ ब्राह्मणों के लिए, हाँ बिल्कुल बढ़िया बोल दिया। हम ब्राह्मण हैं, हमारे लिए क्या व्यवस्था होगी? हमें सबसे ऊपर बैठा दिया जाएगा। हमारा सब नहीं, हम जिंदा जला दिया। भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये ब्राह्मण विरोधी सरकार है। मैं बोलता हूँ सबसे ज्यादा अगर ब्राह्मण मारे गए हैं तो भाजपा की सरकार में मारे ब्राह्मण गए होके कह रहे हैं ब्राह्मण विरोधी है, दलित का था दलित विरोधी है, मुस्लिम कह रहा है। भाई साहब ये सब विरोधी है। ये वर्तमान सरकार सिर्फ और सिर्फ दो लोगों की बात करती है। किस किस की बात करती है? अंबानी और अडानी।